बिहार के किशनगंज में तबलीगी इज्तिमा हो रहा है, जिसको लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 3 मार्च तक होने वाले इज्तिमा को लेकर रौनक ही रौनक है। इस मौके पर लाखों की संख्या में देश दुनिया के लोगों का जुटान होगा। बहादुरगंज के लौचा में कनकई नदी के किनारे मौजूद इज्तिमा गाह को बेहद साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है। ये इलाका टेंट सिटी में तब्दील हो चुका है, जिसका नज़ारा आप देख रहे हैं। इज्तिमा के आर्किटेक्ट डॉक्टर मुनीफ शाहबाज हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कैसे इस टेंट सिटी का डिज़ाइन किया गया है और तबलीगी इज्तिमा की क्या अहमियत है। खंबा बांस का खंबा है, आप देख ही रहे हैं इसको, और इसका कोई बड़ी बात नहीं है। किबला का लिहाज रखा जाता है कि किबला सही हो इसका, और उसके बाद एक खूंटे से दूसरे खूंटे की दूरी जो होती है 12.5 फीट की होती है, अपने आप सजता चला जाता है। डिज़ाइन ये है कि हम ये देखते हैं कि जिस इलाके में इज्तिमा होता है उस इलाके की आबादी क्या है, उस आबादी के हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं उसकी कि उसकी दूरी, टॉयलेट की दूरी, वज़ू खाना की दूरी या किसी खीमा में लगाने की दूरी, ये तमाम दूरियां उसी लिहाज से करते हैं जिस लिहाज से जिस इलाके में इज्तिमा होता है। अगर वहाँ आबादी हमारी कम है, ईमान वाले की आबादी कम पड़ती है, तो फिर उसको छोटा किया जाता है। अगर जैसे यहाँ पर हो रहा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, 80% आबादी, फीसद आबादी है यहाँ पर, तो इसको ज़रा सा लंबा कर दिया गया है और अपने हिसाब से होता है, वो अपने आप सेटिंग होता चला जाता है। जिस तरह से कोई आदमी कोई काम करता है तो उसका कलम अपने आप चलता रहता है, तो हम लोग ये काम करते रहते हैं तो अपने आप दिमाग में सेट हो जाता है कि भाई ये चीज़ यहाँ पर सही रहेगी, ये चीज़ यहाँ पर सही रहेगी। वो कोई ये नहीं है, वो किसी ये ऐसे करके नहीं होता है। इज्तिमा के बारे में हम आपको क्या बताएं, पूरी दुनिया में इज्तिमा हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है और मुल्क में भी हो रहा है। अभी बांग्लादेश का इज्तिमा हुआ। तो इज्तिमात में क्या होते हैं, आपके 2 सवाल का जवाब एक साथ ही दे देते हैं कि हम यहाँ लोगों को जोड़ते हैं और जोड़ करके उसको अच्छाई सिखाते हैं, बुराई से, गुनाह से तौबा करने को बताते हैं। उसको कहते हैं कि दुनिया की जितनी चीज़ें हैं ये सारी की सारी फना हो जाएंगी, बाकी रहने वाली चीज़ सिर्फ़ अल्लाह की है और हमको अल्लाह के हुजूर में जाना है, इसलिए वहाँ की तैयारी करनी है। यही बताते हैं कि इंसान सही रास्ते पर आ जाए, गुनाहों से तौबा कर ले, हर बाप को उसका बेटा मिल जाए, हर माँ को उसका बेटा मिल जाए, यही हमारा प्रचार प्रसार है। और क्या है, और कोई बात नहीं है इसमें। हमेशा हर इज्तिमा में गैर मुस्लिम भाई, हमारे वतनी भाई जो हैं, हिस्सा लेते हैं। और आपको बतावें, अभी हम धनबाद इज्तिमा करा रहे थे, वहाँ तो तमीज़ ही नहीं रहा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। तमाम लोगों ने हिस्सा लिया, तमाम लोगों ने रास्ता पर, पेड़ा पर, यहाँ वहाँ सड़कों पर अपना सबील लगाया, लोगों को पानी पिलाया, चाय पिलाया, बिस्किट खिलाया, रहबरी की और सामान उठा करके इज्तिमा गाह पहुँचाया। और वो लोग अपने तौर पर भी कुर्बानी देने को तैयार हुए। अगर हमें ज़रूरत होती तो हम उनका भी ले सकते थे, ज़रूरत नहीं पड़ती है हमको अपने से, तो इसलिए हम उनका नहीं ले पाते हैं। लेकिन वो अपने तौर पर खिदमत ज़रूर करते हैं इस मुल्क में। अगर हमारी 10 घंटा भी बात होगी इज्तिमात में तो सियासत की कोई बात नहीं आएगी। यहाँ सिर्फ दीन की, इस्लाम की, ईमान की बातें आएंगी, आमाल की बात आएंगी, इसके अलावा यहाँ कोई बात नहीं होती है। सामान ये होता है कि भाई जो लाया, लगाया, ले गया। हमारी यही आवाज़ होती है कि भाई यहाँ जो ला रहे हो लाओ, अपना लगाओ और फिर अपना ले जाओ, और कोई चीज़ नहीं है उसका। वो सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया पहले कि इज्तिमा में दीन इस्लाम के बारे में सिर्फ एक ही बात होती है कि हम बुराई से तौबा कर लें, अच्छाई की तरफ आ जाएं। जिस अल्लाह ने हमको पैदा किया है और जिस अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है, फिर हमको वहाँ पर जाना है, उनको जवाब देना है, तो वहाँ के जवाब की तैयारी यहाँ करनी है हमको। यही हमारा संदेश होता है पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया के लिए ही संदेश देते हैं कि सब लोग इंसानियत को तरजीह दे और सब लोग अच्छाई की तरफ आए, बुराई से तौबा कर ले। बस यही संदेश है हमारा। सब भाईचारगी के साथ रहे, गले से गले मिल करके रहे, यही संदेश होता है हमारा। एक दूसरे का हक न खाए, एक दूसरे की ज़मीन न हड़पे, एक दूसरे को न सताए, कोई छोटा कोई बड़े की तहज़ीक न करे, कोई बड़ा कोई छोटे को न दबाए। बस इसी का यही होता है और कोई नहीं। मैं अपने बारे में क्या बताऊँ आपको। मेरा नाम मोहम्मद मुनीफ शाहबाज है। मेरा घर अररिया डिस्ट्रिक्ट में नरपतगंज प्रखंड में रेवाही गांव पड़ता है
اور میری تعلیم شروع میں 1977-78 میں جوگبنی میں ہوئی. اس کے بعد 0 مائل ارریہ دارالعلوم رحمانی میں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے. اس کے بعد ہم نے نور الاسلام میرٹھ میں جا کر کے عربی سے PhD کیا ہے وہاں پر, اور اردو سے بھی وہیں سے PhD کیا. اور اس کے بعد 1988 میں 87-88 میں میں نے مظاہر علوم سے فراغت حاصل کی.